हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5 पी वाई क्यू का, जो कि बेस्ड है एक्सरे स्पेक्ट्रम पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। द पोटेंशियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन शुड बी accelerated to give the associated de Broglie wavelength of 0.1 nanometer is given by। वह विभव जिसके माध्यम से एक इलेक्ट्रॉन को 0.1 नैनोमीटर की संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य देने के लिए त्वरित किया जाना चाहिए, वह दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें V को फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन p। p क्या है? मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। h है हमारा प्लैंक कांस्टेंट। और इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, लैम्डा इक्वल टू होता है 150 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेटिंग वोल्टेज और पोटेंशियल। और जो वेवलेंथ आती है वो एंगस्ट्रॉम में आती है। तो इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। लैम्डा हमें गिवन है 0.1 नैनोमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻⁹ और सिंप्लीफाई करेंगे 10⁻⁻10 मीटर। ये हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा यहाँ पर हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 1 इक्वल टू मिल जाएगा 150 डिवाइडेड बाई वी। वी इक्वल टू हो जाएगा 150 वोल्ट। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, v इक्वल टू मिल जाएगा 1.50 इंटू 10⁻² वोल्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो जो ऑप्शन है बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1.5 इंटू 10⁻² वोल्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। आ 3.1 मिली वॉट लेजर सोर्स ऑपरेटिंग एट 632.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर वेवलेंथ, द नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted पर सेकेंड्स आर नियरली। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं। पावर गिवन है और वेवलेंथ गिवन है। 3.1 मिलीवाट का एक लेजर स्रोत 632.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर की तरंगदैर्ध्य पर कार्य कर रहा है। प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या होगी लगभग। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। गिवन है हमें P इक्वल टू 3.1 मिली वॉट। इसको हम 3.1 इंटू 10⁻³ वॉट लिखेंगे। लैम्डा हमें गिवन है 632.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 6328 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल टू होता है एच न्यू। इसको वेवलेंथ के टर्म में लिखेंगे एच सी अपॉन लैम्डा। इक्वल टू मिल जाएगा हमें 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट।
लैम्डा हमें गिवन है 6328 इंटू 10⁻⁻10। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये मीटर में आएगा, तब यहाँ पर हमें मिल जाएगा E इक्वल टू 19.89 डिवाइडेड बाई 6328 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8 प्लस 10। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तब यहाँ पर मिल जाएगा 0.00314 इंटू 10⁻⁻16। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 3.14 इंटू 10⁻⁻19 जूल। नंबर ऑफ photons पर सेकेंड n इक्वल टू होगा पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो यहाँ पर n इक्वल टू मिल जाएगा, p की वैल्यू है हमारे पास 3.1 इंटू 10⁻⁻3, ये है 3.14 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0.98 इंटू 10⁻⁻3 प्लस 19, ये दोनों मिलके 16 हो जाएगा। 0.98 इंटू 10⁻16, इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं हम 1 इंटू 10⁻16। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे हमारे 10⁻16। 1 इंटू 10⁻16 नंबर ऑफ फोटॉन्स, जो ऑप्शन है ए करेक्ट होगा हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 6.624 जूल ऑफ एनर्जी फॉर अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻12 हर्ट्ज विल बी। तो यहाँ पर हमें फोटॉन्स की एनर्जी गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। नंबर ऑफ फोटॉन्स को यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। एक विकिरण में जिसकी ऊर्जा 6.624 जूल है और आवृत्ति 10⁻12 हर्ट्ज है, तब फोटॉन्स की संख्या होगी। तो इसको हमें सॉल्व करना है। गिवन है हमें E इक्वल टू गिवन है 6.624 जूल और न्यू गिवन है फ्रीक्वेंसी हमें 10⁻12 हर्ट्ज। वी नो डैट जो एनर्जी होती है फोटॉन्स की इक्वल टू होता है एन एच न्यू। एन यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है, ई अपॉन एच न्यू हो जाएगा। ये हमें गिवन है 6.624 जूल। एच होता है हमारा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू न्यू की वैल्यू जो है 10⁻12 हर्ट्ज है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 6.624 डिवाइडेड बाई 6.63 इंटू 10⁻, यहाँ से ये 22 पावर्स बचेगी जो पॉजिटिव की हो जाएगी। जब इसको कैंसिल करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 मिलेगा हमें। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए 10⁻22। तो जो आंसर हो गया हमारा 10⁻22, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 44, एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 0.1 nanometer are scattered at such an angle that the recoil electron has maximum energy. The wavelength of the scattered
रेज, एक्स किरण जिसका तरंगदैर्घ्य 0.1 नैनोमीटर का प्रकीर्णन होता है, ऐसे कोण जहां पर कुंडली इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम होती है, प्रकीर्ण किरण की तरंगदैर्घ्य होगी। तो यहाँ पर हमें स्केटर्ड रे की जो है वेवलेंथ निकालनी है। तो ये हमारा है कंपटन इफेक्ट का क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कंपटन इफेक्ट, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन एम ई सी 1 - कॉस थीटा। तो मैक्सिमम कब होगी? जब कॉस थीटा हमारा 0 हो जाएगा, यानी एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। तो यहाँ से डेल्टा लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा एच अपॉन एम ई सी। इसकी जब वैल्यू हम रखेंगे 6.63 इंटू 10⁻−34 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻−31 kg, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें मिलेगा 0.0024 इंटू 10⁻−9 मीटर। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 0.0024 नैनोमीटर। तो डेल्टा लैम्डा मिल गया हमें यहाँ पर। डेल्टा लैम्डा हमारा होता है लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इक्वल टू 0.0024 नैनोमीटर। ओके, तो यहाँ से लैम्डा माइनस 0.0024 नैनोमीटर इक्वल टू लैम्डा डैश। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर है हमारी 0.1 नैनोमीटर माइनस 0.0024 नैनोमीटर इक्वल टू लैम्डा डैश। लैम्डा डैश यहाँ से मिल जाएगा 0.09764 नैनोमीटर। तो ये जो है स्केटर्ड लाइट की हमें तरंगदैर्घ्य मिल जाएगी। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20,000 वोल्ट is applied across an X-ray tube, the cutoff wavelength will be। एक एक्स किरण नलिका यदि 20,000 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाए तो अंतक आवृत्ति का मान होगा। तो यहाँ पर हमें कट ऑफ वेवलेंथ निकालनी है। फ्रॉम डुएन हंट लॉ, जो मिनिमम कट ऑफ वेवलेंथ होती है डेट इज एच सी अपॉन ई वी, और सिंप्लीफाई करके इसको लिखते हैं तो हमें मिलता है 12375 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ये एंगस्ट्रॉम में आती है। तो हमें V जो है गिवन है यहाँ पर 20,000 वोल्ट, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये 0.618 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लिख सकते हैं 0.618 इंटू 10⁻⁻10 मीटर लैम्डा मिनिमम, और सिंप्लीफाई करेंगे 6
6.18 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेटली आएगा हमारा, दैट इज दिस वन, सी। सी आंसर हमारा करेक्ट होगा यहाँ। 6.21 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। Question number 46. A beam of electrons accelerated through 60 kilovolt strikes a target to produce X-rays. The X-rays frequency will be. तो यहाँ पर हमें X-ray की फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। एक इलेक्ट्रॉन बीम 60 किलोवोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर लक्ष्य से टकराती है। यदि इससे X किरणें उत्पन्न हो तो उनकी आवृत्तियों का मान बताओ। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। We know that जो एनर्जी होती है डेट इज इक्वल टू एच न्यू। और यहाँ पर जो अगर वोल्टेज के टर्म में एनर्जी लिखें तो ई और वी आ जाएगा, एच न्यू। तो यहाँ पर हमें न्यू निकालना है, डेट इज इक्वल टू ई वी डिवाइडेड बाई एच। यहाँ पर ये क्या है, ई चार्ज है ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ये हमें गिवन है 60 किलो वोल्ट। वी गिवन है 60 किलो वोल्ट। 60 इंटू 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा ये। एच होता है हमारा 6.63 इंटू 10⁻⁻34। न्यू मैक्सिमम यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 96, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, ये हो जाएगा 10⁻⁻19 प्लस 3 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 6.63। तो यहाँ से हमें निकल के मिल जाएगा ये 14.47 इंटू 10⁻18 हर्ट्स। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.45 अप्रोक्सीमेटली 10⁻19 हर्ट्स। तो न्यू मिल गया हमें फ्रिक्वेंसी ऑफ द एक्स रेज। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, 1.45 इंटू 10⁻19 हर्ट्स। Question number 47. The minimum wavelength of X-rays produced by an electron beam accelerated through a potential difference of V volt is equal to V वोल्ट के विभवांतर के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉन बीम द्वारा उत्पादित एक्स किरणों की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किसके बराबर होगी। तो यहाँ पर हमें लैम्डा निकालना है। वी नो डैट, जानते हैं कि जो एनर्जी होती है डैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ई चार्ज है और वी क्या है, एसेलरेटिंग वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ ई क्या होता है, ये होता है एच न्यू। इसको अगर हम वेवलेंथ के टर्म में लिखते हैं तो एच सी अपॉन लैम्डा, ई वी आ जाता है। लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा हमें यहाँ पर एच सी अपॉन ई वी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, एच सी अपॉन ई वी। क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं पर सेकेंड बाई आ 25 watt source of monochromatic light of wavelength 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के मोनोक्रोमेटिक प्रकाश की 25 वॉट के
स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या। तो यहाँ पर हमें गिवन है P पावर 25 वाट, लैम्डा हमें गिवन है यहाँ पर 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में, 10⁻⁻10 मीटर। एनर्जी ऑफ फोटोन, 1 फोटोन। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन होता है इक्वल टू एच न्यू, एच सी अपॉन लैम्डा, वेवलेंथ के टर्म में। इक्वल टू मिल जाएगा हमें 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा है हमारे पास 6000 इंटू 10⁻⁻10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 19.89 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 6000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 19.89, इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, 6 इंटू 10⁻3 हो जाएगा इंटू 10⁻, यहाँ पर बचेगा 18 माइनस 34, तो -16 बच जाएगा। यहाँ 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 3.315 समथिंग लाइक दैट। ई इक्वल टू मिल जाएगा हमें 3.315 इंटू 10⁻⁻16 -3, 3.315 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी मिल जाएगी एक फोटोन की। हमें निकालने नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इक्वल टू होते हैं n इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो हमारे पास पावर कितनी है 25 वाट, और जो एनर्जी है फोटोन की दैट इज 3.315 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तब हमें यहाँ पर मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7.6 इंटू 10⁻19 नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज 7.6 इंटू 10⁻19 फोटॉन्स। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49, द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन is at theta equal to 30 degree bar for a light of wavelength 5000 angstrom. The width of the slit is, तो यहाँ पर हमें स्लिट की विथ को फाइंड आउट करना है। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए एकल स्लिट विवर्तन के कारण प्रथम विवर्तन निम्नलिखित थीटा इक्वल टू 30 पर है, स्लिट की चौड़ाई है। तो स्लिट की चौड़ाई यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें जो सिंगल स्लिट के लिए फार्मूला हमें याद होना चाहिए, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमम ए साइन थीटा इक्वल टू होता है लैम्डा। जो विथ है वो ए है, ए को हमें फाइंड आउट करना है। ए थीटा हमें गिवन है यहाँ पर 30 डिग्री, लैम्डा गिवन है
5000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर मिल जाएगा। sin 30 इक्वल टू 5.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ए इक्वल टू मिल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, और 1 मीटर इक्वल टू होता है 10⁻प्लस 10⁻+2 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻2 मीटर। इनको हमको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50, when Young's experiment is done by using 600 nanometer wavelength of light, 12 fringes are seen in a certain part of the screen. If the experiment is repeated by using another source of wavelength 400 nanometer instead of the first source, the fringes are seen in the same part of the screen shall be। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालनी है जब सेकेंड सोर्स यूज किया जाता है 400 नैनोमीटर वेवलेंथ का। यंग के प्रयोग में 600 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का प्रकाश से प्रयोग करने पर पर्दे की एक निश्चित भाग में 12 फ्रिंजेस दिखाई पड़ती हैं। यदि प्रयोग को प्रकाश स्रोत बदलकर 400 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश स्रोत से किया जाए तो पर्दे के उसी भाग पर फ्रिंजों की संख्या होगी। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमें यहाँ पर निकालनी है। तो N1 हमें गिवन है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस 12, N2 हमें कैलकुलेट करना है। λ1 हमें गिवन है 600 नैनोमीटर, λ2 गिवन है 400 नैनोमीटर। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज विड्थ होती है उसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू होता है λd/d। लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स, कैपिटल डी है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, डी है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। तो यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन फिक्स्ड लेंथ एल, कोई एल लेंथ मान लेते हैं, उसमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस एन इक्वल टू होती हैं एल डिवाइडेड बाई बीटा। तो यहां से हमें मिल रहा है कि जो एन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 यानी फ्रिंज विड्थ की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रिंज विड्थ की। तो यहां से हमें मिल जाएगा कि जो एन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहां से हमें मिल जा रहा है कि जो एन लैम्डा है दैट इज कांस्टेंट।
तो हमारे पास एक फार्मूला हो जाएगा n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2, और यहाँ पर हमें n2 को कैलकुलेट करना है। n1 λ1 अपॉन λ2, n1 है हमारे पास 12, λ1 है हमारे पास 600 नैनोमीटर, और λ2 है हमारे पास 400 नैनोमीटर। 4 3 जा, तो टोटल जो फ्रिंजेस आ गई सेकंड सोर्स के लिए 18 आ गई। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस 18, ऑप्शन बी करेक्ट।